वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है कलेक्टिव, और ये है रीडिंग साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। पहली बार अगर आप चैनल पर जुड़ रहे हैं, आपका बहुत सारा स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, आपका तब भी बहुत सारा वेलकम है। और अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा और एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। फिर से वापस आए हैं, आपके प्यार साथ और सहयोग के लिए थैंक यू सो वेरी मच। पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या चैनल पे कोई डोनेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए सभी को। आपके लिए जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ वाटर का। तो पहले एंजल टैरो डेक से ले लेंगे यहाँ पर आप लोगों के लिए 4 कार्ड। द एम्प्रेस का, भगवान विष्णु की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, उनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप उनको मानते हैं तो बिल्कुल वो आपको ब्लेस कर रहे हैं किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन से जिसका आप काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। 10 ऑफ फायर का कार्ड है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 6 ऑफ फायर का कार्ड। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है ये कार्ड है 3 ऑफ वाटर का। नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए कोई ना कोई सेलिब्रेशन का कारण रहेगा। कोई आपके लिए खुशखबरी हो सकती है, वेडिंग से रिलेटेड, ग्रेजुएशन से रिलेटेड या बर्थ अनाउंसमेंट की कोई बात हो सकती है। तो यहाँ पर आपको साईं बाबा प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपनी जो भी लाइफ में सिचुएशंस चल रही हैं, जो भी लाइफ में आपके इवेंट्स चल रहे हैं, उसके अंदर आपके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप एक ना लाइट एनर्जी को महसूस करें, एक हल्कापन लेकर आएँ जीवन में, थोड़ा सा हंसे बोले खिलखिलाएं और अपने जीवन में एक जॉय को महसूस करें। कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिनको जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं हमारे लिए। तो आपके लिए भी कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ हो सकती है या फिर आपके लिए कोई ऐसी बातें हो रही हैं जिसको आप महसूस करके खुश तो होना चाहते हैं लेकिन चाहकर भी खुश नहीं हो पा रहे। तो यहाँ पर अंतर्द्वंद रहेगा आपके मन में इन 7 दिनों में। तो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि लाइफ में जो कुछ भी है उसे एक एक्सपीरियंस की तरह लो और लाइफ को थोड़ा सा इंजॉय भी करो। द एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी भी है यहाँ पर, और यहाँ पर भी बर्थ अनाउंसमेंट की बात है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये फर्टिलिटी का पीरियड रहेगा, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ये चाइल्ड के बर्थ की बात भी करता है, ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ की भी। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग तो हैं ऐसे जो कि यहाँ पर प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। द एम्प्रेस का कार्ड है, आर्चएंजल गैब्रियल का कार्ड है, लेविश अबंडेंस, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, नर्चर योरसेल्फ एंड अदर्स। तो यहाँ पर आपके लिए जो सिचुएशन रहेगी इन नेक्स्ट 7 डेज में, आप एक अच्छे मोड में रहेंगे, परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे, कोई पार्टी भी आप कर सकते हैं, सेलिब्रेट करेंगे लाइफ को बहुत अच्छे से। एक कंफर्ट की एनर्जी है आपके ऑरा के अंदर। इन 7 डेज के अंदर अपनी जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना चाहेंगे। कोई आइडिया आपको ऐसा मिल सकता है जिसे लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करना चाहें, आगे बढ़ना चाहें। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है ये कार्ड है लाइफ एक्सपीरियंस का। इस कार्ड के जरिए साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं, एक सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट, अ पावरफुल रिवलेशन दैट लीड्स टू चेंज, टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स। आपकी कोई यात्रा भी हो सकती है यहाँ पर जहाँ पर आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़े, और कोई ना कोई ऐसा चेंज यहाँ पर होगा जो कि आपके जीवन में खुशियाँ ही लेकर आएगा। आप जिस जगह जिस एनर्जी के अंदर हैं यहाँ पर आप बहुत कुछ ऐसा रिलीज करेंगे इस हफ्ते के अंदर, इन नेक्स्ट 7 डेज में, जहाँ पर बहुत सारे भार हैं आपके जीवन में या आपके दिल दिमाग के ऊपर, और आप वो हल्का कर लेंगे। आप में से कुछ लोग अपने जीवन की शायद कोई एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या करने जा रहे हैं, या करने की इच्छा रखते हैं, जो कि आपकी लाइफ में आपकी लव लाइफ भी हो सकती है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप अपने कैरियर में कोई चेंजेस कर रहे हो, आप कोई बिजनेस चेंज करना चाहते हो, या बिजनेस में कोई नया आइडिया लगाना चाहते हो। ये आपके लिए जो कुछ भी है कुल मिला के ये आपके लिए फ्रूटफुल ही है। आपको कोई ना कोई अच्छापन ही देके जाएगा, आपको खुशी ही देके जाएगा। 10 ऑफ फायर का कार्ड उस एनर्जी की बात करता है जब आप अपने ऊपर बहुत सारा बोझ लाद लेते हैं लेकिन आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा उससे आउट ऑफ बैलेंस भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है। लाइफ में जो कुछ भी आपको सामने दिखाई देता है, मिलता है, उसको आपको एक एक्सपीरियंस की तरह लेना है। और आपको इसलिए लेना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर 2 जो कार्ड आ गए हैं बीच में ही आपके, ये मेजर अरकाना के कार्ड हैं, और ये आपसे कहते हैं किसी बड़े लाइफ इवेंट की बात। तो अगर आप अपनी सिचुएशंस को बैलेंस रखना चाहें नेक्स्ट 7 डेज में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों से मदद लें। अपने एक जो टीम वर्क में काम करने का होता है वो करें, अपनी खुशियाँ अपने दर्द लोगों के साथ शेयर करें जो आपके अपने हैं।
पार्टिसिपेट करें ऐसी चीज़ों में जहाँ पर आप खुद को अच्छेपन की एनर्जी में, खुशी की एनर्जी में रख सकें। आपके लिए ज़रूरी रहेगा इस टाइम पीरियड में कि आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करके चले और अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस जरूर महसूस करें। बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए 6 ऑफ फायर का कार्ड है। यहाँ पे ये कार्ड भी कहता है विक्ट्री की बात, गुड न्यूज इज ऑन इट्स वे, पब्लिक रिकग्निशन और अवार्ड। तो यहाँ पर आपके लिए कोई यात्रा भी है डेफिनेटली कि आप आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं और उसमें आपको विक्ट्री भी मिलेगी। लेकिन आपके कुछ बोझ हैं जिनको आप उतारना चाहेंगे और उतार देते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है एंगेजमेंट का, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप किसी से मिले हों और बहुत जल्दी ही आपने उसके साथ में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का डिसाइड कर लिया हो, या आपको मिलते ही लगा हो कि यही वो इंसान है जो कि मेरे साथ जीवन में एक अच्छा जीवन साथी बन सकता है। उस एनर्जी में जाने से पहले अगर आप अपनी किसी पास्ट की एनर्जी में स्टक हैं या फिर पुराने बोझ हैं, पुराने दर्द, पुराने पेन हैं आपकी लाइफ में, उनको रिलीज करना जरूरी है। अगर आप नए रिश्ते में जाना चाहते हैं और किसी पुराने पार्टनर की चिंता कर रहे हैं तो वो तो नहीं चलेगा, वो आपको कहीं ना कहीं उस एनर्जी को हटाना ही पड़ेगा। आपके लिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड कहता है कि आपको एक अथॉरिटी, एक विजडम में रहना ही होगा। आगे बढ़ेंगे, लीडरशिप क्वालिटी दिखाएंगे और उसको यूज भी करेंगे तो सिचुएशन आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। कोई इंसान आपकी मदद कर सकता है, खुशियां महसूस करेंगे। ओवरऑल एक फायरी एनर्जी रहेगी जहां पर आगे बढ़कर कुछ करना चाहेंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि करते करते आपको इस पूरे हफ्ते में ऐसा लगे कि कुछ चीजें नहीं हैं और आप एक अकेलेपन की एनर्जी में रहना चाहें, और कोई इंसान भी ऐसा आपको मिल सकता है जो कि आपकी मदद करे बाहर निकलने पर या लाइफ में आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देने के लिए। कुछ मामलों में ये ऐसा भी रहेगा कि नेक्स्ट 7 डेज में आप शुरू के हफ्ते में तो बहुत खुश रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता आपका गुजरेगा वैसे वैसे आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। और ये डाउन क्यों होगी? क्योंकि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर लेंगे या फिर आप चीज़ों को चेंज करने की जो इच्छा है उसको नहीं रखेंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस चेंज करने की इच्छा को रखें और अपने जीवन में उन खुशियों को आने दें जिन खुशियों को आप डिजर्व करते हैं। आपके जीवन में यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है, ये कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। ये कार्ड कहता है कि आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान आपको मिल सकता है जो कि खुशियां आपको देना चाहे, पर उससे लेनी है या नहीं लेनी ये पूरी तरह से आपके ऊपर ही निर्भर करेगा। तो आपको चाहिए कि आप उस इंसान से एनर्जी जरूर लें। अगर आपको इस पूरे हफ्ते में किसी से कोई अप्रूवल लेने की नीड पड़ती है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आपको किसी बड़े से राय मशवरा करने की जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ आप इस बात के लिए तैयार भी रहिएगा कि कुछ बातें उन बड़ों को पसंद नहीं आ सकती। तो ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है, पर ओवरऑल आपकी जो एनर्जीज हैं आप अपने आप को आइसोलेशन में लेके नहीं जाइएगा, लाइफ के एक्सपीरियंसेस की तरह लीजिएगा और जो भी सिचुएशन आपको एक हैप्पीनेस दे वो आपकी लाइफ में जॉय क्रिएट करे, आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आए, उसको आने दीजिएगा। यानी कि जो कुछ भी अच्छा आ रहा है उसके लिए वेलकमिंग आपको रहना है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पुराने लोग आपकी लाइफ में आना चाहें या फिर आपकी उस एनर्जी को इफेक्ट करना चाहें, तो आपको यही करना चाहिए कि आपको पुरानी एनर्जी में ट्रैप नहीं होना चाहिए। लव फ्रॉम योर पेरेंट्स, नो मैटर व्हाट योर मदर एंड फादर लव यू एज मच एज दे कैन। अभी मैंने ये कार्ड देखा भी नहीं था और मैं आपसे बोल रही थी कि कोई बड़ा इंसान ऐसा हो सकता है कि आपके बड़ों को आपकी कोई बात पसंद ना आए। अगर नहीं आती है तो उनका बुरा मानने के बजाय यकीन मानिए या ये सोच के रखिएगा कि उनकी सोच वैसी ही हो सकती है पर वो आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है आपके ब्रदर या सिस्टर्स के साथ में या सिबलिंग्स के साथ में आपकी कोई बहस हो जाए या फिर पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराने किस्से उभर जाएं या फिर वो आपको कुछ ऐसा कह दें जो कि आपको हर्ट करे। हो सकता है आपसे एज रिलेटेड कोई बात कर दी जाए, आपके रिलेशन से रिलेटेड कोई बात कर दी जाए, आपके कैरियर की चॉइसेस को लेकर कोई बात कर दी जाए। तो आपको उन सब चीज़ों को एक एक्सपीरियंस की तरह लेना है और बाहर अपने ऊपर नहीं रखना। आपको उन सब चीज़ों को दिल से निकाल कर आगे बढ़ना है। ये चूज जो है आपको ही करना होगा। अगर आप ऐसा करना चूज करेंगे तो ही आपके लिए सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी। ये कार्ड और लेते हैं यहाँ से। ओके, मैं तो आपसे कह ही रही थी कि आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, तो ब्रदर और सिस्टर का कार्ड भी है आपके लिए। टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, सी द लव एंड द बेस्ट विद इन देम। तो ये जरूरी रहेगा, जो बात मैं आपसे कह रही थी एक्चुअली इस कार्ड में वही बात आ गई है आपके लिए। आपके लिए जरूरी है कि आप फिजिकली एक्टिव रहें, जिससे कि आप अकेलेपन की एनर्जी में रहकर भी आप अपने आप को स्टक महसूस ना करें या फिर अपने आप को डाउन महसूस ना करें। एक्सरसाइज करते रहेंगे, अपने आप को एक्टिव रखेंगे तो भार महसूस नहीं होगा। जहां पर भी आप अपने आप को अकेलेपन में या थकाकर बिठा लेंगे वहीं पर आपके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं। तो आपको खुद को एक्टिव रखना है, बिल्कुल भी लेथार्जिक एनर्जी में और डाउन एनर्जी में आपको नहीं जाना। चीज़ों को एनालाइज कीजिए, जो भी चीज़ों की गंभीरता है उसको देखिए, लेकिन आगे की तरफ बढ़ने के लिए साईं बाबा आपको यहाँ पर कह रहे हैं।
यहाँ पर आपके लिए कार्ड है मदर मैरी का। मदर मैरी की जो एनर्जीज हैं वो स्प्रेड कर दी हैं कंपैशन, एम्पैथी, काइंडनेस, हीलिंग और लव। और मदर मैरी यहाँ पर आपको यही सजेस्ट कर रही हैं कि आप भी अपने हार्ट को ओपन कीजिए और जो भी आपके रास्ते में आपको मिलता है उनको इसी हायर क्वालिटीज से टच कीजिए, यानी कि कंपैशन, एम्पैथी, काइंडनेस, हीलिंग और लव से। आपको यहाँ पे कहा गया है, जो मैं आपसे बोल रही थी, यू आर रिमाइंडेड दैट देयर इज ओनली लव। यहाँ पर सिर्फ प्यार ही है, आपको याद दिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर सो देयर इज नथिंग टू फॉरगिव, तो यहाँ पर कुछ भी माफ करने के लिए नहीं है, सिर्फ प्यार की नजर से आपको अपने परिवार को या अपने सिबलिंग्स को देखना है। एज यू वेयर दिस मेंटल यू बिकम अ फोर्स, तो यहाँ पर जब आप उस एनर्जी में रहेंगे, प्यार की एनर्जी में रहेंगे, वो शक्ति आपके हीलिंग का काम करेगी, लाइट का काम करेगी। जो एंजल्स हैं वो आपको ब्लेस ही करेंगे। तो यहाँ पर आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं मदर मैरी से कि वो आपकी हेल्प करें। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए और बहुत ही अलाइंड एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी सिचुएशन में ये चीज़ें कैसे आपके काम में आती हैं या आपकी मदद करती हैं। आपके लिए जरूरी रहेगा इस एनर्जीज के साथ में फोकस करना, ताकि आप लिए एक बैलेंस बना रहे यहाँ पे। तो यहाँ पर कीपर्स ऑफ द लाइट से आपके लिए कार्ड है कृष्णा का। और अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो यहाँ पर भी इस पर्सन ने जो है मोर का पंख लगा रखा है अपने सर पे। तो बिल्कुल मुझे इनसे लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी आ ही रही थी और वो भी यहाँ पर आ गए। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। अगेन आपके लिए यहाँ पर एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज बताई गई हैं। तो एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज रहेंगी आपके लिए, तो उसको देखना, उसको समझना, उसको महसूस करना और उसमें काम करना आपके लिए ज़रूरी है। बहुत ही खूबसूरत, अलाइंड और डिवाइनली गाइडेड रीडिंग रहेगी ये, क्योंकि यहाँ पर मदर मैरी का कार्ड भी आ गया है। बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी मिलती है जब कार्ड्स एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं। अभी तो आपके सामने ही निकाले हैं, वैसे तो मैं अगर नहीं भी निकालती कैमरे के सामने तो भी प्रेयर करके ही हमेशा निकालती हूँ और शफल करके ही निकालती हूँ आपके लिए, ताकि आपको सही मैसेजेस मिलें। मदर मैरी का कार्ड है यहाँ पे लव एंड पीस का। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आपके लिए परिवार इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मदर मैरी आपसे यहाँ पे यही कह रही हैं कि आपको अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहना है। देखिए कभी कभी ना ऐसा होता है, जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ आप लोगों की एनर्जी से, तो जिसके साथ भी ये बातें रेजोनेट हो ले लीजिएगा ये लाइफ के जिस एरिया से। कभी कभी हमारे साथ में ऐसा हो सकता है कि जब हम अपनी किसी लिमिटेड जोन से बाहर निकलना चाहें या कोई नया रूप लेना चाहें, तो जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, चाहे हमारे माता पिता हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, उन्हें वो बातें समझ में नहीं आती। उन्हें नहीं लगता कि, उन्हें वो ट्रस्ट नहीं आता है कि हम कैसे करेंगे। लेकिन जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जब आप कोई कदम उठाते हैं और आप वो चीज़ें कर लेते हैं, तो वो समझ लेते हैं कि हाँ इसने कर लिया। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है आपके लिए इस हफ्ते में। तो यहाँ पर मदर मैरी आपसे कह ही रही हैं कि आपको सही या गलत होने की ज़रूरत नहीं है। आप लव को चूज कीजिए, आप पीस को चूज कीजिए और अपनी जो भी सिचुएशन है उसमें किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं रखिए। ग्रेटिट्यूड का मैसेज है, आपको आभारी होना चाहिए। मैं हमेशा ही कहती हूँ, इसलिए ही मैं आपको थैंक यू लिखने के लिए बोलती हूँ कमेंट बॉक्स में, कि आभार की एनर्जी हमेशा ही रहनी चाहिए। पीस का मैसेज है, ये आपके लिए दूसरा, तीसरा या चौथा मैसेज है पीस का। विजन का मैसेज है, आपके खुद के जो सपने हैं उनके लिए आपका विजन क्लियर होना चाहिए। जब विजन आपका क्लियर होगा तो आपके सपने भी पूरे हो जाएंगे। साइलेंस का मैसेज है, तो यहाँ पर आपको साइलेंटली कुछ कामों को करना है। आपको सब लोगों के साथ में आपको लड़ना झगड़ना नहीं है। और यहाँ पर भी ये दोनों कार्ड साइलेंस एनर्जी की बात करते हैं, जहाँ पर आपको चीज़ों को एनालाइज करना होता है। लुक का मैसेज है, तो आपको सारी सिचुएशन को क्लियरली देखने की भी जरूरत रहेगी। प्रेजेंट का मैसेज है आपके लिए, तो अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश कीजिएगा। कंटिन्यू का मैसेज है, तो जो भी यात्रा पे आप चलना शुरू करना चाहते हैं बिल्कुल कंटिन्यू करिए। क्रिएट गुड कर्मा, अगेन आपको ही यहाँ पे कहा गया है कि आपको ही अपनी सिचुएशन, अपने हालात, अपने व्यवहार, अपनी चॉइसेस को देखना होगा और आप अपने कर्मा को भी। क्रिएट गुड कर्मा, आपको सिर्फ कर्मा को ही चूज करना है जो कि अच्छे हों। और आपके लिए साईं बाबा का कितना खूबसूरत मैसेज है यहाँ पे, स्माइल का, स्माइल प्लीज। तो यही मैसेज है आप लोगों के लिए इन नेक्स्ट 7 डेज के लिए। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये सारे मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में साईं बाबा को धन्यवाद देना या ओम साईं राम लिखना नहीं भूलिएगा। आपके अगले 7 दिन बहुत बहुत शुभ हों, यही मेरी आप लोगों के लिए प्रेयर्स हैं। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल पे नए आए हैं, वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम।